कपूर है यार, 2 सेकंड के लिए मैं गुड़िया लेने गई हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और बज रहे हैं दोपहर के 2:30। बच्चों को लंच करा के नहा के मैं फ्री हुई हूँ। मुझे ऑयलिंग करनी है, मुझे ऑयलिंग करी बहुत सारा टाइम हो गया। तो आज पता नहीं है, तबीयत थोड़ी डाउन सी हो रही है मेरी नींद नहीं पूरी हुई है। और ये जिया ना सुबह उठ जाती है 6 बजे, फिर उसको घुमाओ फिराओ खिलाओ पिलाओ, फिर जाके वो सोती है। और जब तक वो सोती है तब तक सोने का हिम्मत भी नहीं बचती है और टाइम भी नहीं रहता क्योंकि घर के काम हो जाते हैं। तो बस अभी आके बैठी थी, मेरा मन कर रहा है मैं सो जाऊँ। राजा कह रहे तुम इस रूम में सो जाओ, बच्चों को देख लूँगा। तो मुझे पता है यार नहीं रहेंगे वो लोग। उन लोगों का ये है कि माँ का है, थोड़ी देर रहेंगे फिर आना शुरू हो जाएंगे। मैं बच्चों को मतलब फीड करा रही थी और ना अब क्या होता है, सुबह जब मैं उठती हूँ ना मेरे अंदर हिम्मत नहीं रहती है क्योंकि डुग्गू क्या करता है, डुग्गू देखता है वो फीड कर रही है तो वो भी ज़बरदस्ती आ जाता है साइड में। मैं करवट नहीं ले पाती, पूरे दिन कुछ नहीं करेंगे, कोई फीड नहीं कोई मतलब नहीं। पर अगर मम्मी जिया को कर रही है तो मुझे भी, और वो पहले सो गया है फिर मैं सही हूँ। पर फिर भी ऐसा होता है कि सुबह 5 साढ़े 4 5 बजे फिर एक हाथ में जिया है एक हाथ में डुग्गू है, मैं स्ट्रेट लेटी रहती। मेरा पूरा तो मैं सुबह उठी थी ना, मैं राजा को बोल रही थी राजा मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, मेरे को इतना दर्द था ना यहाँ पे पीछे कि पूछे मत। मुझे पता बैक मूव नहीं हो रही थी और मुझे अभी भी एकदम मतलब नींद पूरी नहीं हुई तो वॉमिटिंग टाइप की आ रही है, ऐसा लग रहा है वॉमिट हो जाएगी। मैं राजा से वही हुई तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन लगी तो बोली थी कुछ खाने को मंगवा देता हूँ मैं, तुम कुछ खा लो। मेरा खाने का मन ही नहीं कर रहा है मेरा। तो मैंने सुबह से चाय पी के रखी, मेरा कुछ मन नहीं कर रहा। ढाई बज रहे, 2:30 के ऊपर ही हो गए। तो वही है यार, वैसे बच्चे कब तक है। मेरे को लग रहा था कि अगर बच्चे सोते, जो कि नहीं सोएंगे, अगर बच्चे सोते तो मैं भी उनके साथ 2-3 घंटे सो जाती। आज संडे है, हालांकि कहीं घूमने जाना चाहिए था, हिम्मत नहीं हो रही, तबीयत ख़राब हो रही मेरी आज बहुत ज़्यादा। देखते हैं सुबह रात तक सही होती है क्या होती है, बीपी डाउन लग रहा है मुझे। तो मैं सोच रही हूँ कपड़े तहा लेती हूँ इस बीच में। आई एम लाइक ऑलवेज वेरी एक्टिव, मैं हमेशा बहुत एक्टिव रहती हूँ। मैं शायद थोड़ा सा आराम करूँगी ना तो सही होगा। मुझे पता नहीं खाने का तो नहीं, मेरे को अजीब सा हो रहा है कुछ यार, अजीब सा हो रहा है, पता नहीं वीकनेस है क्या है नहीं मालूम। और देखते हैं यार, मैं जिया को अब सोच रही हूँ कि फीड उसका वो कराऊँ। बताइएगा 1.5 साल की हो जाएगी कुछ टाइम में, आई थिंक दिसंबर में हो जाएगी। हाँ 1.5 साल की हो जाएगी। फिर मेरे को लगता है कि कहीं पार्शलिटी तो नहीं हो जाएगी। डुग्गू को 3 साल के ऊपर कराया है, कभी कभी अभी भी कर लेता है। और पर उनके चक्कर में ना मेरी हेल्थ बहुत डाउन हो रही है क्योंकि खान पान वैसा नहीं रह गया है। पहले बहुत ध्यान देते थे जब फीड कराते थे, अब खान पान भी वैसा नहीं रह गया। पर मेरी खुद की हालत सुबह ऐसी रहती है कि मैं मरी रहती हूँ एक तरह से। सुबह मेरी ऐसी हालत हो जाती है, तो बहुत बुरी हालत हो रही है मेरी, कंधे बंधे मेरे ऐसे दर्द हो रहे हैं, ऐसा लग रहा फीवर आएगा। नहीं मैं तबीयत नहीं ख़राब कर सकती, अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई ना मेरा पूरा घर ऊपर नीचे हो जाएगा, पूरा का पूरा घर ऊपर नीचे हो जाएगा अगर मेरी तबीयत गई। मेरी तबीयत दिसंबर में ख़राब हुई थी पिछले साल, जब मेरे को वायरल फीवर अच्छे से हो गया था। ये वाला हुआ था बट फ़र्क नहीं पड़ा, पर वो वाला जो हुआ था उसमें राजा की वाट लग गई थी। एंड टॉप ऑफ दैट उसमें ये था कि हमारे पास वहाँ पे बर्तन और झाड़ू पोछे के लिए भी कोई नहीं। देखते तब इतनी सही लग रही है यार मेरी, ऐसा लग रहा है जैसे हाँ इस बात पे एक और चीज़ याद आ गई यार, मेरा सांस फूल रहा था। मुझे 1-2 कमेंट, एक नहीं 1-2 कमेंट आए कि आप प्रेग्नेंट हो क्या, आपका सांस फूल रहा है। प्रेग्नेंट होने पे ही सांस नहीं फूलता है, कई बार थकान के कारण भी फूलता है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा क्यों हो गया यार, ऑलरेडी में 2 है मेरे पास एंड आई लिव वेरी हैप्पी सेटिस्फाइड इन माई लाइफ। एंड मेरे को नहीं पता, मैं नहीं संभाल सकती भैया, बस हो गया। मैं सोच रही हूँ कि मैं बैक टू नॉर्मल जाऊँ अपनी लाइफ में एंड फीड्स छुड़ाऊँ थोड़ा सा बच्चों को। अब अपनी अपनी स्पेसेस, लाइक उसको स्कूल जा रहा है तो वो वहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन अब मैं थोड़ा सा यार अब अपना देखना चाहती हूँ, लाइक मी टाइम, अपना जो पैशन है, अपना जो मेकअप के लिए है, कुकिंग के लिए है, उसमें। क्योंकि अब हो गए 3 साल हो गए ना बच्चे पालते 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 पालते, अब वो पलेंगे अपने आप, मतलब अपने आप में देखती रहूँगी।
बट मैं थोड़ा सा अपने शरीर पे ध्यान देना चाहती हूँ। मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है यार। आपका शरीर वैसा रहता ही नहीं है। डिलीवरी से पहले आप कोई और होते हो, डिलीवरी के बाद आपका शरीर बचता ही नहीं है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप हो, क्योंकि आप एक तो बहुत काम करते करते थकना शुरू हो जाओगे, जो मैं पहले नहीं थकती थी। फिर भी आप काम कर रहे हो। पहले बहुत एक्टिव थी मैं, पर मैं काम ज़्यादा नहीं करती थी। अब मैं एक्टिव नहीं हूँ, तब भी मैं काम ज़्यादा करती हूँ। एक ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाओगे। मैं बहुत ऑर्गेनाइज हो गई, पहले मैं बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं थी। एक तरह से चीज़ें बहुत बदल जाती है, पर शरीर आपका वैसा नहीं रहता है। बैक पेन शायद ही मैंने ज़िंदगी में कभी झेला होगा, और ये अब हर 2-3 दिन की कहानी है। इतना गंदा दर्द होता है ना कमर का, इतना गंदा दर्द होता है। मेरे को पता है, रोना भी आ जाता है कई बार, और स्टिल आ रहा है। इतना गंदा दर्द होता है कि आप नहा रहे हो ना तो आप झुक के अपने पैर नहीं साफ़ कर सकते हो। बैठे हो पट्टे पे और आप झुक भी रहे हो ना तो अपने पैर साफ़ नहीं कर सकते। और मैं वो ऐसी इंसान हूँ जो अपने सप्लीमेंट्स टाइम पे लेती हूँ, उसके बाद भी। आई थिंक ये बहुत जल्दी सी सेक्शन हो गया इसलिए भी है। बहुत सारे काम हैं यार, बहुत सारे। जिस दिन सही रहोगे पूरे सही रहोगे। जिस दिन कमर का दर्द आपका आ गया है ना, आप बच्चे को नहीं उठा पाओगे यार, इतना गंदा दर्द होता है वो यार। तो अभी तो मेरी कमर के में तो पूरा बैक, ये सब कुछ ऐसा गंदा दुख रहा है, क्योंकि मैं पूरी रात ऐसे स्ट्रेट, मुझे करवट चाहिए। मैं बोलती हूँ बच्चों प्लीज़ मुझे एक करवट लेने दो, 5 मिनट के लिए लेने दो। फिर राजा जिया को यहाँ पे करेंगे, डुबू को अपने पास करेंगे, और फिर मैं 5 मिनट के लिए वो करूँगी, इतनी देर में दोनों वापस आ जाएंगे। वो मेरी जो लगी हुई है ना, अच्छे से लगी पड़ी है। कुछ चीज़ें ब्लॉग्स में देखते नहीं है, कुछ लोगों को सिर्फ लगता है आ जाती है बस होने लगती है। आई थिंक बहुत सारी लेडीज़ रिलेट कर सकती है। बॉडी नहीं बचती यार, आपकी शरीर बचता ही नहीं है। मार्क्स वार्क्स तो चलो यार बहुत सेकेंडरी चीज़ें हो गए। कौन हम लोग ऐसे घूम रहे दिखाते हो ना, पहले घूमते थे ना अब घूमते हैं, वो सब तो सेकेंडरी चीज़ें है। बट जो आपका शरीर सफ़र कर रहा होता है ना, कहाँ से नहीं सफ़र कर रहा होता है। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कभी कभी घुटना बोल जाता है, ऐसा लगता है घुटने ने जवाब दे दिया। घुटना फिर सीधा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। बैठे हुए हो तो पैर सीधे नहीं हो रहे। मेरे को समझ में नहीं आता, मैं राजा को बोलती लगता है मुझे ना बुढ़ापा आ गया इतनी जल्दी। तो वो रिकवरी ही नहीं हुई है यार। पता अगर 40 दिन का टाइम है, प्लीज़ रिकवर करिए अपने आप को। समहाउ आपको पूरी ज़िंदगी ये दर्द लगे रहेंगे। वरना मेरे साथ मेरे को ऐसा रहा कि दोनों बच्चों को एडमिट कराया है। स्पेशली जिया के लिए तो मेरे को सी सेक्शन हुआ था। यहाँ से लिफ्ट में लेके आए शेल्वी वाले, उन्होंने कहा कि आपको सीढ़ी नहीं चढ़नी है। आते अपने घर की सीढ़ी चढ़ी है। उसके बाद जिया को लेके गए 1-2 दिन में। उसको जब एडमिट कराया था NICU में, उसका वो बहुत बढ़ गया था जॉइंटिस। फिर तो पता नहीं बाप रे, दिन की 10 बार सीढ़ी चढ़ी है मैंने। टाँकों की पट्टी नहीं खुली थी, बस सीढ़ी चढ़ती थी। डुगू के टाइम पे भी यही रहा, उसका टेस्ट हो रहा है, कभी ये हो रहा है, टाँके ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं कि वो डिज़ोल्व नहीं हुए हैं, बट चढ़ रहा है। आजकल सबका ये हो गया है। तो वो सब चीज़ें पहले कैसे रेस्ट करते थे सब, कोई जापा करने आता था आपकी घर में। जैसे मेरी भाभी आएगी तो नंद चली गई, या नंद के यहाँ भाभी चली गई, या ऐसे होता था। मम्मी लोगों ने कर दिया। फिर क्या होता था मेरी मम्मी बताती है, जैसे जापा हो गया तो जब 40 डेज़ होते थे तो कुछ गोल्ड का वो देते हो आप एज अ गिफ्ट अपने उसमें। अब तो पता नहीं सारे रिचुअल से लेके सब कुछ वो हो गया, आप खुद ही कर रहे हो, खुद ही सब कर रहे हो, और फिर खुद ही झेल रहे हो यार। डर था वही हुआ। फीवर आ गया यार, अच्छा खासा फीवर आ गया, 101। मैंने अभी नापा, थोड़ा लेटा, दवाई खाई है। सुबह से कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था, पर बनाना पड़ेगा। तो अभी राजा ने बच्चों के लिए बाहर से ही मंगवाया है, तो वो लोग खा रहे हैं वेज बिरयानी, और राजा के साथ आराम से बैठ के। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा दवाई खा के उठी हूँ ना, तो मैं थोड़ा भी रात की तैयारी करके रखी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पता नहीं कितना तेज़ हो जाए। ये तो पूरा हीट मार रहा है यार, और अजीब सी तबीयत हो रही है। थोड़ी सी चाय बनाऊँगी और 2 ब्रेड मैं खाऊँगी, क्योंकि मेरा मसाला वसाला खाने का मन नहीं कर रहा। तो बच्चे वहीं पे खा रहे हैं राजा के साथ। मैंने बोला कि बच्चों का भी देख लो और अपना भी देख लो, तो मैं अरहर की दाल चढ़ा रही हूँ। खत्म हो गया, आई थिंक कम ना पड़े तो।
मैंने बटर निकाला है, मैं बटर ब्रेड और चाय थोड़ा सा पिघल जाएगा इसे यहाँ पे रख रही हूँ। तो अब मैं चाय बना रही थी और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी यार क्या हुआ है। तो यहाँ पे चाय चढ़ाई मैंने, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, शाम का टाइम होने वाला था, तो मुझे लगा चाय बनाते हैं और थोड़ी सी ब्रेड खा लेते हैं। मैंने दवाई लेके रखी थी, वो भी चाय के भरोसे, बट उस दवाई के कारण मैंने काफी काम कर लिया, क्योंकि मेरी सुबह से तबीयत खराब थी। तो मैंने बेडरूम वगैरह कुछ भी क्लीन नहीं किया था, झाड़ू पोछा हो चुका था, पर मेरे को लगा बेडशीट चेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज करने आई थी और बच्चे बच्चे ही होते हैं, तो जिया की कॉट का जो चादर थी वो लगा रही थी मैं। और यहाँ पे ना मैं उसको कोई भी हेयर क्लिप या हेयर बैंड लगा रही हूँ, तो वो सब कुछ खींच खींच के निकाल रही है। तो उसकी रबर बैंड भी बांध रही हूँ ना, तो खींच के निकाल रही है। तो मैं उसके थोड़ी हल्की लगाती हूँ, जैसे बाल बंधे हैं तो, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं उसके बाल खींच के मत बांधो, कोई गैप आ जाएगा या माथे में कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसा आता है कमेंट में, समझ नहीं पा रही, पर मेरे को लग रहा था कि मैं टाइट नहीं बांधूंगी, तो मैं से हेयर क्लिप भी लगा रही, तो वो सब कुछ निकाल देती है। उसके बाद दोनों बच्चे आ गए थे मस्ती करने, बेडशीट नहीं बिछाने दे रहे थे। फिर राजा ने एक एक को उतारा है और हम लोगों ने फटाफट से जो बेडशीट है वो लगाई, और डुगू को भी साथ में मस्ती। यार एक दूसरे को कॉपी करते हैं लोग, इतना कॉपी करते हैं कि मैं क्या बोलूं। जो डुगू करेगा वो जिया करेगी, जो जिया करेगा वो डुगू करेगा। तो ना ये जैसे पैर उठा के कुछ सफाई करवा रहा है, अपने पैर पे कुछ चिपक गया है, तो वो जिया भी उठा के आएगी। एक ने जूते पहने तो एक के जूते निकल गए तो दूसरे को भी जूते निकाल के फिर पहनवाना है। तो इतनी कॉपी की इतनी कॉपी पूछे मत। डुगू उतर रहा था तो क्योंकि बारिश हो रही थी तो हल्की सी ना स्मेल आई बेडशीट से, सीलन टाइप की, कि मम्मी को सुंघा रहा था। फिर मैंने बोला ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे रूम फ्रेशनर जो है वो लाई। डुगू को बहुत ज्यादा समझ में आती है स्मेल, अच्छी बुरी हर तरह की स्मेल समझ में आती है। मैंने परफ्यूम लगाया तो वो सूंघता है और कहता है मुझे भी लगाओ, हालांकि यार नहीं लगा सकते उसे परफ्यूम, पर उसे भी हर चीज समझ में आती है। तो यहाँ पे जो चाय थी वो मैंने डाली है, और जिया पता नहीं यार क्यों रो रही, देख के आती हूँ मैं। उसके बाद डुगू कुछ बातें कर रहा था, तो वो कोशिश कर रहा है। तो डुगू जो है वो पूरे सेंटेंसेस नहीं वर्ड्स बोलता है, और एक टाइम पे जब डुगू 2 साल का भी नहीं था, अराउंड 18 या 20 महीने का था, तब डुगू बहुत सारी बातें करता था, सारी चीजें रिपीट करता था, जो कि मैं भी ऐड करूंगी। और पता नहीं यार, एक बार देख लीजिए पहले। सॉरी बोलो। अच्छा जिया, 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 ओए राजा, 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 अच्छा अच्छा, दादा, दादा, दो दादा, नहीं अच्छा अच्छा, चलो अब आएगी निन्नी इसको। ओम बोलो, ओम, ओम। डुग्गी को 3 बार सुला चुके हैं। डुग्गी को 3 बार सुला दिया है, 3 बार डुग्गू उठा के आ गया है। डुग्गू ओम बोलो, ओम, ओम बोलते हैं। हेलो करो, हेलो हेलो, ये बोल रहे हेलो। तो इस प्रीवियस क्लिप में जिया 1 महीने के अराउंड थी, और डुगू पूरा बोलता था। 1 महीना भी नहीं था यार, 15 दिन की बोल रही, 15 महीने की नहीं, 15 दिन की थी। डुगू ऑलमोस्ट सब कुछ पिक करता था हाथ के हाथ। उसके बाद एकदम से उसने जिया को कॉपी करना शुरू किया। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, जिया को ही कॉपी करना शुरू किया। फिर वो उतने उसमें रहता, और कहीं ना कहीं हम थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए, विच इज वेरी ऑब्वियस। मैं तो हमेशा से अपनी गलती मानती हूँ इस बात के लिए, जिससे वो डिले हो गया। बट डुगू के साथ ऐसी कोई भी वो नहीं है कि वो नहीं बोलता, वो कोशिश पूरी कर रहा है। अब जब से स्कूल जा रहा है तो वो और नए वर्ड, लाइक अब कार, चिप्स मांगना होता है, चिप्स, अब उसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो वो कर लिए। उसके पापा चिकन खाते हैं तो वो चिकन को चिक्का चिक्का करता है। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो कर रहा है अब। तो मेरा एक तरह से कहते हैं ना कंसर्न, वो थोड़ा सा हट रहा है कि अब धीरे धीरे ये चीजें फटाफट पिक कर रहा है, मतलब जो मैं बोल रही हूँ वो वापस से करना शुरू हो गया है। तो एक टाइम था जब एकदम ब्लैंक चला गया था, ये कुछ भी नहीं पिक कर रहा था ये, और अब ये वापस से शुरू हो गया है कि जितना ये मैं बोल रही हूँ, अगर ब्रेड बोल रही हूँ तो ब्रेड बोल रहा है। तो अब धीरे धीरे वापस से डुगू अपने पुराने फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना खाना खा रही थी और ब्रेड, और बच्चे भी आ गए, तो बच्चों के लिए भी मैंने थोड़ी सी चाय निकाल दी, उसमें दूध मिला दिया था।
और वो भी अपना जो मेरी ब्रेड थी, हमारे पास सिर्फ 3 ही ब्रेड थी क्योंकि वो पैकेट रखा हुआ था यूज्ड, और उसकी आई थिंक लास्ट डेट भी थी, कल ही की थी जबकि हम खा रहे थे। तो इतना खाया पिया और उसके बाद फिर यहाँ पे बच्चों की दुश्मनी दिखाती हूँ मैं आपको, भाई बहन की, ये जो कहते हैं सिबलिंग के बीच में जो होता है वो बचपन से होता है, वो प्यार वाली लड़ाई थी, बट ये प्यार वाली नहीं थी, ये थोड़ी सी रिवेंजफुल लड़ाई थी। आई एम साउंडिंग वेरी बैड यहाँ पे क्योंकि ऐसे बोले रिवेंजफुल। क्या होता है ना, मैं यहाँ पे स्पेस अरेंज करती हूँ शाम में इनके खेलने के लिए, तो यहाँ पे ये खेलते हैं बैठ के कि सोफे पे ना चढ़े, आराम से बैठ के खेलते रहे। अब यहाँ पे खेल रहे थे, डुगू ने अपना यहाँ पे डॉगी रखा है, इसे मोमो बोलते हैं। अब डुगू यहाँ पे बैठता है, जिया इस मोमो पे बैठने लगी, डुगू को गुस्सा आ गया और डुगू ने यहाँ पे इसको नोच दिया। हमें पता बिल्कुल नहीं चला कि क्या हुआ, मेरे को लगा धक्का मारा होगा। उसके बाद क्योंकि मेरा कैमरा प्लेस था, मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो मैं यहाँ पे जिया को ना, जिया के लिए भी मैंने यहाँ पे सबको सेटअप किया, तो मैंने इसके लिए डॉगी रखा था, उसके लिए गुड़िया रखी थी। जब मैं जिया को लेके आई हूँ तो उसका पूरे चेहरे पे खून खून हो रहा था। उसके बाद फिर मैं राजा को कह रही थी कि कुछ भी सेकंड के लिए नहीं छोड़ सकते हो इससे, मैं बस गुड़िया लेने गई थी। पूरा उसका पूरा यार 2 सेकंड के लिए मैं गुड़िया लेने गई हूँ, तो पूरा ये लगाई, दवाई लगाई तो दवाई पूरी निकाल दी है। पसीना पसीना हो रही है भैया, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, पता नहीं यार। इनको बिल्कुल भी हम अकेला नहीं छोड़ सकते। डुगू के हाथ चलने लगे हैं बहुत ज़्यादा, और स्पेशली मैंने आप लोग को बताया जब स्कूल जा रहा है, मेरे को लगा इसने धक्का दिया है। राजा इसको लेके चले गए थे और ये जिया खेलने के लिए हो रही थी, तो फिर मैंने बोला कि उसका भी टाइम है, शाम का टाइम है, खेलेगी वो, तो मैं उसको लेके आई। उसका पूरे चेहरे से खून निकल रहा था। फिर मेरे को वही लगा, राजा ने बोला लगी कैसे, इसने शायद इसको धक्का दिया। मैंने बोला धक्का दिया, कार मारी, क्या मारी। अभी मैंने फुटेज चेक करी क्योंकि मेरा तो कैमरा उस टाइम में प्लेस था, जस्ट या कुछ सेकंड के लिए गए निकली थी मैं। इनको मैं साथ में कभी नहीं छोड़ती कि ये लोग अकेले खेल रहे हैं, क्योंकि अकेले खेल रहे हैं ना वही डेंजरस है। क्योंकि जिया का मारा नहीं लगता है उसे, जिया उसे धक्का वक्का देती है ज़्यादा, ये जहाँ पर मारती है कुछ ऐसे पीछे से मार रही है, पर वो उसको इंटेंशनली रोकती नहीं है। और डुगू ने उसे धक्का दिया, चलो यार वहाँ तक रुक जाना था, पर उसके बाद उसने जो दुश्मनी उससे निकाली, दुश्मनी भी क्या बोले यार, बच्चा है। उसके बाद जो उसने किया ना, उसे लगातार ऐसे पकड़ के उसने नोचा है, जबकि नाखून नहीं है। नाखून मैंने इनके फ्राइडे को काटे हैं, आज संडे है। नाखून नहीं है, पता नहीं क्या लगा है, कोई तीखा नाखून है, किनारे का निकला नाखून है। भगवान जाने यार बच्चों को। सोची तबीयत खराब है मेरी और मैं घूम रही, इसलिए घूम रही हूँ मैं। मेरे को आ रहे हैं यार ये लोग, इनको जगह मिल गई है चढ़ने की। मैंने सारी ओए होए, चलो भाई नहीं मिट्टी विट्टी नहीं खानी, चलो बंद करेंगे। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उसको निशान तो आ गया है, वो सही होगा, टाइम से होगा। अब देखिए वापस से लड़ाई शुरू हो गई थी एप्पल और केले के बीच में। तो पहले से केला खाना था, जिया सेब खा रही है तो अब उसे भी सेब खाना है, तो फिर मैंने एक सेब निकाल के दिया क्योंकि इनको लेके जाना था इवनिंग वॉक के लिए। मैं आपको बता ही सकती, मैं दवाई पे चल रही हूँ, तो मैं कॉम्बी फ्लेम खा के रखा मैंने सेकेंडली आफ्टर ब्रेड खाने के बाद। फिर शाम में थोड़ा फीवर मेरा डाउन हुआ तो बच्चों को लेके गए थे हम घुमाने के लिए, ताकि ये अराउंड 9:30 सो जाएं। तो मैं इनका ना रूटीन सेट करके रखती हूँ। जिया का कोई रूटीन सेट नहीं होता है, बट जिया आजकल ऐसी हो गई है कि वो आपको पूरी रात नहीं सोने देती। मेरी इतनी तबीयत खराब थी, कल रात को उसने 4 बजे तक हम लोगों को जगा के रखा। फिर राजा जिया को लेके अलग रूम में सोए हैं कि मैंने दवाई खा के रखी थी, तो मैं और डुगू एक रूम में सोए हैं। तो हम लोग अब अलग सोए क्योंकि जिया नहीं डुगू को भी सोने देती है और डुगू का सुबह स्कूल रहता है। तो मैं यहाँ पे डिनर कर रही थी, तो मैंने बोला मेरे को सिर्फ फ्रूट्स खाने, मेरा मन नहीं कर रहा था, तो मैंने थोड़ा फ्रूट और ये खीरा लिया। सुबह हो गई तो डुगू के लिए मैंने अप्पे बनाए, डुगू और मैं यहाँ पे उठ गए। उसके बाद फिर मैंने जिया को उठा दिया था और जिया भी अपना लाइक फ्रेश वगैरह होके आ गई थी। तो यार ये हो रहा है, पता है क्या होता है ना, आजकल नींद नहीं पूरी हो रही है, तो हम लोग थोड़ा सा डिसाइड कर रहे हैं कि राजा जिया को लेके सो जाएं, और क्योंकि मेरे साथ ही हो रहा है, या राजा डुगू को लेके सो जाएं, एक बच्चे को, और अभी सेपरेट रूम में शायद हम लोग को सोना पड़ सकता है क्योंकि स्कूलिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। जिया पूरी रात हल्ला कर रही है, कुछ कर रही है, तो वो सो नहीं पा रहा है, तो यार स्कूल नहीं जा पाएगा ऑब्वियसली, वो फ्रेश नहीं रहेगा, और मैं नहीं चाह रही हूँ कि वो जैसा भी हम डिसीजन लेते हैं। फिर उसके बाद फिर अभी अप्पे मैंने कर दिए थे, उसके लिए टमाटर प्याज डाला और मैंने इसमें नमक डाल दिया था। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मेरे को अप्पे बना लेते। पहले मेरे को चने बनाने थे, मैंने चने भूल गई है। मेरे को चने लग रहा था कुछ सैलेड फॉर्म में खीरा वीरा डाल के अच्छा नींबू डाल के दे देंगे, बट वो मैं भिगोना ही भूल गई रात में। गैस को माइंड मत करिएगा, जब मैं सोई थी को डिनर वगैरह करा के
मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि मैं गैस करूँ। सुबह भी मैं उठी हूँ ना तो मेरे से हिम्मत नहीं हो रही थी, पर मैंने फिर भी जो है यहाँ पे फटाफट से जो टिफ़िन है उसका तैयार किया। एप्पल को पील किया और उसके बाद फिर मैंने जो अप्पे थे वो रखे, इसका टिफ़िन मैंने जल्दी से पैक कर दिया। और उसके बाद चलिए अब डुगू को दिखाती हूँ, वो तैयार हो गया था। उसकी ड्रेस नहीं है अभी क्योंकि पितृपक्ष चल रहे हैं, मैंने आप लोग को आई थिंक प्रीवियस ब्लॉग में बता दिया था। स्कूल जा रहा है ये स्कूल जा रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे आगे डाल दो। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो डुगू जा रहा है स्कूल, उसका टिफ़िन पैक कर दिया मैंने, अप्पे बनाया उसके लिए। अभी जाए तो मैं चाय चढ़ाऊँगी, जी अप्पे खा रही है। डुगू ने एप्पल खा लिया नाश्ते में, और एप्पल मैंने पैक भी कर दिया। मेरे को पता है, देखना है यार, एप्पल पैक काट के पैक करने में वो काला तो नहीं पड़ता है। जा रहे हो, बाय कर दो सबको। स्कूल बैग पैक बेटा, आपको नहीं जाना भैया, आ जाएगा अभी, आ जाएगा ना बाबा। फेंकी है हाँ, बॉटल। बाय बाय डुगू। डुगू और राजा दोनों अब चले गए हैं। राजा भी अपने काम से गए हैं, उन्हें अब 2-4 घंटे लगेंगे उस काम के लिए, क्योंकि अब ये जो टाइम रहता है इस टाइम पे बेटा पी लो यार, आ करो। तो ये नाश्ता कर रही है अपना, नाश्ता चल रहा है, नाश्ता चल रहा है मेरा दूधू, दूधू और अप्पे और दूधू, दूधू पी लो, आलो। तो जुया को उठते साथ ही चाहिए होता है खाना, और उसका ये रहता है कि उसे उठी है तो उसे फटाफट खाना दे दो। अब न्यूज़पेपर पढ़ रही है वो। तो चलो ये दूध पी रही है। राजा ने बोला कि मैं जा रहा हूँ अपने काम से, तो वहीं की वहीं निकल जाऊँगा, तो स्कूल ड्रॉप करके उससे चले जाएंगे। और फिर वापसी में अगर जल्दी आ जाए तो अलग बात है, और नहीं आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्कूल से ही पिक करते हुए आएंगे। तो बस ये है यार, कल मुझे व्लॉग नहीं किया था मैंने। कल इन लोगों को शाम में लेके गए हैं घुमाने के लिए। और चाहिए दूध और दूध, तो इसको थोड़ा सा दूध दे देती हूँ मैं। चलो आने जाना तो मेरी जब हाउस हेल्प आ जाएगी तो मैं जिया को छोड़ूंगी वहीं पे, वो काम करती रहेगी, जिया घूमती रहेगी, फिर मैं जाके नहा के आ जाऊँगी, क्योंकि इसे अभी छोड़ के जाना है। कहीं घुस आ गई तो मुझे पता नहीं चलेगा, रूम में चलेगी, कहीं बंद कर लिया। वैसे तो रूम में सेफ्टी है, हम लोग ने संकले लॉक करके रखी है। तो डुगू ने कल जिया को यहाँ पे जो कट दिया था, वो हम लोगों को लगा था कि यार इसे कहीं से गिर के या उसकी कारवार से लगा है, पर उसने ना क्या किया, उसे राजा को भी नाक पे पकड़ा ऐसे, और पता नहीं मैंने फ्राइडे को उसको नाखून काटा, तो कोई सा ऐसा पार्ट है जो निकला है, राजा को पूरा यहाँ पे खून हो गया। तो मेरे को आज देखना था, मैं देखना भूल गई। वो ये पता है किसी और को नहीं करेगा, वो 10 बच्चे खेल रहे हैं ना, 10 में से किसी को टच नहीं करेगा वो, अपने जो आसपास वाले हैं मुझे भी नहीं करेगा। राजा और जिया, स्पेशली अभी जिया के साथ पता नहीं क्या उसकी चल रही है, या इन लोगों का चुपचाप कुछ चलता रहता है। मैं आपको बताती हूँ, मैंने देखा है कि अगर वो बैठ के खेल रहा है तो ये भी जाके उसे उसके बाल नोच के आ जाएगी, ठीक है। वो चीज़ें आपको पता नहीं चलेगी। जैसे बॉटल हो गई, बॉटल की शेयरिंग नहीं करनी इन लोगों को, तो लड़ते रहते, तो इनके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। छोटे बच्चे हैं ना, जो हमें नहीं दिखता, हमें लगता है यार दे दो। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि यहाँ पे भेदभाव आता है, क्योंकि ये जो मेरी मदर इन लॉ वाली बात हुई थी जिया को लेके जाने वाली, मेरे लिए आया था अगर डुग्गू होता तो आप डुग्गू को नहीं देती, आपने जिया को दे दिया, क्योंकि डुग्गू होता तो आप नहीं देती, क्योंकि वो उससे आप ज़्यादा प्यार करते हो। तो ऐसा नहीं है, ये केस हुआ है 2022 मार्च में, ये वाला सेम एग्जैक्ट जो चीज़ें हुई थी डुग्गू की बर्थडे के 3-4 महीने पहले, पर हमारी बात नहीं चल रही थी, तब डुग्गू को भी मैंने दे दिया था, और उस टाइम पे ही बहुत बड़ा वो हुआ था घर में सीन। तो मेरे साथ ऐसा है, डुग्गू होता जिया, मैंने ये नहीं देखा कि जेंडर क्या है या क्या है, मेरे लिए दोनों बच्चे इक्वल हैं। मैं हमेशा से ये कहती आ रही हूँ, पता नहीं कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाती हैं। अब मुझे ये पता नहीं था कि वो चोट एग्जैक्टली लगी कैसे है। अब मैंने डुग्गू को उस टाइम पे डांटा, कल राजा के हाथों से वो थोड़ा सा पिटा भी है, जब राजा को उसने नाखून मारा है, कि इसका हाथ बहुत चल रहा है। वो जिया को जब भी मार रहा है तो राजा बता रहा है तू ऐसे पकड़ रहा है, तू ऐसा कर रहा है, उसे लग रही है, बट उसे समझ नहीं आ पा रही है। तो वो है, वो और किसी को नहीं मारेगा। तो हमारे घर में कोई भेदभाव नहीं है,
सुबह से अगर खाना दे रही हूँ तो सबसे पहले मैं जिया को देती हूँ और उसके बाद फिर मैं डुग्गू को देती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जिनको लग रहा है ना यार ऐसा कुछ नहीं है। जब ऐसा वाला केस हुआ था तब भी मैंने डुग्गू को भी दिया है, ऐसा नहीं कि डुग्गू को नहीं दिया, क्योंकि मैं तो वही हूँ ना, मेरा नेचर वही है। बच्चे थोड़े चेंज हो गए बीच बीच में, एक डुग्गू हो गया, फिर अभी जिया की बारी पी लिया, फिर पी लिया, फिर दूध मांगेगी वो भी। तो बस यार ये है। और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड, जा रही हूँ मैं थोड़ा काम वाम देख लूँ, नहा धो लूँ है ना, और उसके अपॉइंटमेंट लूँ डुड्डू को भी लेके जाना है। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।